हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी पुलिस भर्ती है उसके लिए डेली बेसिस पे अपने मॉडल पेपर होते हैं, तो आप जो है लगातार जुड़े रहें। देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है आज का कि विश्व की सर्वाधिक जो औसत वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है। ऑप्शन है चेरापूंजी, मोन्सीराम, कोलकाता या चेन्नई। तो देखिएगा ऑप्शन जो बी है मोन्सीराम, यहाँ पे दोस्तों भारत में जो है विश्व में ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये याद रख लेना है आपको। ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें 42वां जो संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। दोस्तों तीन शब्द आपके जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो ऑप्शन जो डी है ना वो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको 21,391 पोस्टों में से एक पोस्ट चाहिए ना, तो आप डेली बेसिस पे ये मॉडल पेपर जरूर लगा ले। बहुत फ़ायदा आपको होगा इन क्वेश्चंस के माध्यम से। और अब जल्दी, क्योंकि शिक्षक भर्ती लगभग कंप्लीट हो गई है, तो अब आपके लिए बस पुलिस की जो क्लासें है वो डिजाइन की जाएंगी बहुत जल्द। देखिएगा निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। भाई जो कौन सा रोग है जो जीवाणु से नहीं होता। तो देखो हैजा भी आपका जीवाणु से होता है, जो आपका क्षय रोग है वो भी जीवाणु से फैलता है। एक गिल्टी रोग होता है, एंथ्रेक्स बोलते हैं, ये भी आपका जीवाणु जन्य रोग है। जबकि इन्फ्लुएंजा है ना, ये आपका जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये वायरस जनित रोग है। तो ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मतदान की जो आपकी आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई थी। तो दोस्तों 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके दोस्तों आपकी 18 वर्ष कर दी गई थी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 61वां जो संविधान संशोधन है वो आपका कब हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत जो मिशन है उसके तहत खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, बताइएगा। ऑप्शन है आपके सामने बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। ऑप्शन डी जो है ना सिक्किम वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। सुप्रसिद्ध जो फिल्म है गांधी, गांधी जो फिल्म बनी थी इसका निर्देशन किसने किया। तो रिचर्ड एटनबरो का नाम आता है दोस्तों। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है। देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और दोस्तों ये जो जीएसटी है, जीएसटी आपको पता है कि 2017 में ये लागू किया गया था। जीएसटी 2017 में 19 में, 2019 में ना, एक बार इसको कमेंट करके बताना। देखिए जीएसटी कब लागू हुआ था। और ये जो संविधान संशोधन किया गया था वो 101वां संविधान संशोधन था। 101वां संविधान संशोधन किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है दोस्तों। भाई जो आपकी नर्मदा नदी है ना, जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है ना दोस्तों, ये फीमर होती है। और कहाँ पाई जाती है दोस्तों, जांघ में पाई जाती है। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, एल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। मतलब अच्छा, एक कण एल्फा कणों के द्विआवेशित जो आपके आयन है वो अच्छा हीलियम आयन की बात कर रहा है, ये हीलियम। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के समवर्धन से संबंधित है दोस्तों। तो 43B का नाम आता है। अब ये काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, राजा जो आपके टोडरमल थे वो निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे दोस्तों। तो जो राजा टोडरमल थे ना दोस्तों, ये आपके अकबर के समय में जो है ना यहाँ के राजस्व मंत्री हुआ करते थे। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर हो जाएगा, अकबर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ की वियोजित करने या इसको पूर्ण करने में किया जाता है। तो स्विच हो जाएगा दोस्तों। जैसे मान लो कि ये ऐसा सिस्टम है और दूसरा वायर ऐसा है, तो इन दोनों को ये टच होंगे, ये टच होंगे तो विद्युत धारा बहेगी, टच नहीं होंगे तो विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्विच लगा होता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोलंबस ने किस बंदरगाह में अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था, किस बंदरगाह से। तो पालोस बंदरगाह का नाम आता है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची कौन से है। देखो जगदीश और ईश, बिल्कुल ईश्वर के पर्यायवाची है जगदीश और ईश। तो हिंदी के भी मैंने क्वेश्चन जो है इस सेशन में इंक्लूड करता हूँ मैं आपके। तो आप जो है डेली बेसिस पे, एक तो देखो सेशन जो है ना
आप डेली ज्वाइन करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। डेली आप अगर ज्वाइन करते हैं तो सेशन, क्योंकि एक पेपर देने से कुछ नहीं है, डेली आप लगाओगे तभी जाके आपका एक सीट पक्की होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो एसएमटीपी की फुल फॉर्म आपको दोस्तों कमेंट करके बतानी है, आपको बताना है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो दमनकारी नील बागान व्यवस्था दोस्तों क्या है? त्रिकाठिया प्रणाली थी आपकी, त्रिकठिया प्रणाली हुआ करती थी, ठीक है। कि 1/20वें भाग पे ना उनको नील की खेती करना आवश्यक था, तो इसको बोलते हैं त्रिकठिया प्रणाली। अगला, गांधी जी ने जो दांडी मार्च चलाया वो कहाँ से आरंभ किया था? तो साबरमती आश्रम से। और दोस्तों ये जो साबरमती आश्रम है ये आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका दोस्तों पड़ता है गुजरात में। दोस्तों क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सुधीरमन कप जो है वो कौन से खेल से संबंधित आता है? दोस्तों ये बैडमिंटन से संबंधित है, सुधीरमन कप आपको याद रखना है। अगला, एक व्यास समर्पित पुष्प का जो है उदाहरण कौन सा है? अच्छा, एक व्यास समर्पित, तो इसमें मटर हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। पाताल शब्द का जो विलोम शब्द है आपको बताना है कि पाताल, अब देखो पाताल सबसे बिल्कुल गहरा हो गया, तो सबसे ऊपर क्या है? आकाश है। सबसे ऊपर क्या है दोस्तों? आकाश है ना, तो आकाश हो जाएगा। अब देखो हालांकि जो है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि गगन भी हो जाना चाहिए, ठीक है भाई, गगन का मतलब भी आकाश ही होता है, लेकिन उचित तो विलोम पूछा है, उचित कौन सा हो सकता है? पाताल का, आकाश होगा, याद रखना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जड़त्व के गति का जो नियम है वो गति का पहला नियम है दोस्तों। न्यूटन ने जो है ना गति के 3 नियम दिए थे, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे दोस्तों, गति के 3 नियम दिए। पहला नियम था दोस्तों जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, जैसे कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, कोई गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम न करे। दूसरा है, संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है, दूसरा नियम। तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया लगती है। जैसे मान लो ये कोई पिंड है, इसको आप यहाँ से धक्का मार रहे हो, अगर दोनों आप बराबर धक्का मारोगे तो कहीं नहीं जाएगा, जिस तरफ से बल ज़्यादा लगेगा ना उसके विपरीत गति करेगी वस्तु, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानस जो आपका टाइगर टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? तो ये आसाम में हो जाएगा दोस्तों। आसाम में और कौन से हैं? तो काजीरंगा और मानस, ये दो है ना आपके असम में हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। भाई लैंगिक संपर्क से कौन सा फैलेगा आपका? तो सिपिलिस का नाम आपको याद रखना, ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा, लैंगिक संपर्क का ये रोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो आपका 2022 था उसकी थीम क्या थी? देखिए 2022 वाले की थीम आपसे पूछ ले तो आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, इस थीम के साथ 2022 में आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। आपको कमेंट करना है, देखिए 2023 था उसमें स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी, आपको ये कमेंट करके बताना है। और दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं कि आपके लिए और भी जो क्लासेज हैं भाई, आपकी जो बिहार पुलिस बहाली है उसको लेकर के और क्लासेज भी डिजाइन की जाएंगी। PYQ का सेशन अपन बहुत जल्द आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि उनके आधार पर नए क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट की जो क्लास है, सभी सब्जेक्ट्स की क्लास आपको बहुत जल्द मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही किसी सब्जेक्ट से संबंधित कोई क्लास होती है तो उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंच जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर इसकी आपको PDF निःशुल्क चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।